मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में शुक्रवार को ऑटिज्म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम सहित तंत्रिका विकास संबंधी विकारों पर आधारित 40 दिवसीय CAN प्रोटोकॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नमिता गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने दावा किया 40 दिनों तक चले CAN प्रोटोकॉल से ऑटिज्म, ADHD और अन्य न्यूरो डेवलपमेंटल समस्याओं से जुड़े बच्चों में संवाद क्षमता, व्यवहार संतुलन, नींद, दैनिक गतिविधियों में सुधार देखने को मिला। इस दौरान कुछ बच्चों के परिणाम भी प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने कहा कि तंत्रिका विकास संबंधी विकार आजीवन सजा नहीं है। सही प्रोटोकॉल, प्राकृतिक जीवन शैली, परिवार के सहयोग से सकारात्मक बदलाव संभव है। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी फरीदाबाद से हूँ। डॉक्टर BRC क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हम चलाते हैं देश भर में, और यहाँ आने का मकसद एक ही है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे, ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम के बच्चों को हम फायदा पहुंचाएं विद कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल का मतलब कि बच्चों को नीम का सेवन कराना सुबह, 90% डाइट उनका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसे हम DIP डाइट बोल देते हैं, और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड को अवॉइड करना, कोकोनट को इंक्लूड करना, ग्राउंडिंग एंड सनलाइट, दैट इज कॉल्ड कैन प्रोटोकॉल। यही हमने मुजफ्फरनगर के बच्चों को कराया, और ये इनिशिएटिव सबसे पहले तो मीनाक्षी जी जो हमारे साथ ही यहाँ बैठे हैं, चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस पूरे मुहिम को सपोर्ट किया हमारे CMO साहब, साथ में हमारे अभी बैठे हैं, और जिससे ये हम लक्ष्य हासिल कर पाए। पिछले 30-40 दिनों में करीब 120 न्यूरो डेवलपमेंटल बच्चों ने एनरोल किया हमारे साथ इसी जगह पे रेड क्रॉस हॉल में, और उनमें से 12 बच्चे ऐसे हैं जो अभी हैं यहाँ पे इसी हॉल में, और अलग अलग बीमारियों के, जिन्हें बोला गया है ये कभी ठीक नहीं हो सकता, और उनके पेरेंट्स के अनुसार और हमारे अनुसार भी उनमें करीब 40% से 60% इम्प्रूवमेंट है। सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा अभी आपने देखा, जो पहले उठ ही नहीं पाता था, चल ही नहीं पाता था, अब कम से कम हाथ पकड़ के लड़खड़ा के सही लेकिन चल पाता है। उससे पहले आपने बच्चा देखा जिसके आई कांटेक्ट बिल्कुल मिसिंग थी, लेकिन अब वो आई कांटेक्ट कर पाता है। वो हाइपर एक्टिव था, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता था, जो कि सिम्टम होते हैं ADHD के। अब आप देखेंगे कि लगातार 1 घंटे से बैठा है और शांत बैठा है। इस तरह से इम्प्रूवमेंट क्लियरली देखा गया है। उसे हम अगर पैमाने पे नापें तो 40 से 60% के बीच में इम्प्रूवमेंट हुआ इन लास्ट 40 डेज। तो इस मेरे यहाँ आने का मकसद है कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ, ये इन बच्चों के पेरेंट्स के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं, देश दुनिया तक पहुंचाएं, आपके माध्यम से बाकी और पेरेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि उनको एक होप जगे कि उनके बच्चों की जो भी आज कंडीशन है वो कंडीशन में और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और यहाँ पे आज आने का एक और मकसद है, इन 40 दिनों में डॉक्टर नमिता यहाँ पे हमारे साथ है, जो कि घर घर जाके बच्चों को ये इंश्योर किया, पेरेंट्स और पड़ोसियों तक जाके इंश्योर किया कि ये बच्चे कर रहे हैं क्या, पेरेंट्स करा रहे हैं क्या। तो इस 40 दिन के दौरान जो एक्सपीरियंस हुआ पेरेंट्स के पास जाके, उनके घर की कंडीशन देख के, तो वो एक्सपीरियंस को भी एक बुक के फॉर्म में डॉक्टर नमिता ने इंक्लूड किया, और आज उस बुक का भी हम विमोचन करेंगे। तो उस किताब को सभी को पढ़ना है, ना केवल ऑटिज्म के पेरेंट्स को, ताकि आपको ये पता चले कि उन पेरेंट्स की अंदर की जिंदगी क्या है। तो उससे आपको लगेगा कि जो मुहिम यहाँ पे शुरू की गई है वो मुहिम का हिस्सा सभी बने, चाहे उनके घर में ऐसे पेरेंट्स बच्चे हों या ना हो, लेकिन मुहिम का इस तरह से वो बन सकते हैं पार्ट कि वो आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा हो तो उनको हम तक पहुँचाएं। तो ये भी करना है, मुहिम का एक पार्ट ही माना जाएगा। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नमिता गुप्ता ने बताया, CAN प्रोटोकॉल के तहत बच्चों के साथ 40 दिनों तक कार्य किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। भविष्य में भी इस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर हूँ, बट मेरी एक मुहिम है, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट काम करती हूँ, और मैं लोगों को बोलती हूँ कि होलिस्टिक हीलिंग से आपको सही होना है, होलिस्टिक साइंसेस से। तो इसी मुहिम के दौरान हम लोगों ने एक ये बुक लिखी थी, क्योर ऑटिज्म नाउ, और हम ऑटिज्म के बच्चों पर काम करते हैं, कैसे हम उन लोगों को ठीक करते हैं, ये सब कुछ उसमें है। और हमें 1 साल हो गया है बच्चों पर काम करते करते, 6000 बच्चे हम लोगों ने ठीक कर दिए हैं, और हम लोग फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। 15 ही दिन में हम लोग 40 to 50% इंप्रूवमेंट बच्चों में दे देते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसी जो हम लोगों ने 1 साल में एक्सपीरियंस करा, तो वो सब मैंने इस किताब में लिखा है। आज मेरी इस किताब की भी लॉन्चिंग है। जब बच्चे ने पहली बार बोला माँ, तो वो माएँ वो कैसा फील करती हैं, वो सब मैंने इस किताब में उतारा है। और इसकी प्रेरणा, ऑटिज्म और ADHD को ठीक करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, वो भी मैंने इस किताब में उतारा है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने कहा, ऐसे कार्यक्रम अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। बच्चों की समय पर पहचान, नियमित देखभाल बेहद जरूरी है। इस दौरान नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा नेता गौरव स्वरूप, बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर राजीव कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ये बेसिकली सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म और ADHD के ऊपर एक प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ 1 महीने से चल रहा है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी का, मीनाक्षी जी का, जिन्होंने इसको यहाँ पे इनवाइट किया, डॉक्टर चौधरी साहब को और डॉक्टर नमिता को, जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और नो डाउट मैं शुरू से इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और मैं शुरू से देख भी रहा हूँ। बच्चों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, 30-40%, और ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी के ऊपर, कि इनिशियल स्टेज में बच्चे की कैसी कंडीशन है। यदि नेचुरली बच्चे में प्रॉब्लम्स कम है तो वो जल्दी इंप्रूव कर जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा 3-4 केसेस, हमने कंट्रोल्ड केसेस देखे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। आई थिंक 30-40% इंप्रूवमेंट है 1 महीने में। अगर ये बच्चे 1 साल तक यही कंटिन्यू करेंगे तो मैं मानता हूँ कि 100% क्योर हो जाएंगे। मैं इसके लिए स्पेशली मैडम को, मीनाक्षी जी को, डॉक्टर चौधरी को, डॉक्टर नमिता को साधुवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने हमारे यहाँ ये प्रोग्राम किया। हम शुक्रगुजार हैं आप सबके। धन्यवाद। देखिए, हमारे शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, डॉक्टर BR चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, विश्वविख्यात हैं। इनको YouTube के माध्यम से अगर लगातार जो भी इस फील्ड में है, कोरोना में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। मैं तो बहुत टाइम से इनको फॉलो करता हूँ। और ऑटिज्म के जितने पेशेंट हैं यहाँ पर, उनको उन्होंने सही किया। अभी आपने देखा एक बच्ची जो बिल्कुल ही अपने पैरों पर नहीं चल पाती थी, उसको सुधार हुआ, भी आपके सामने खड़ी हुई है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि वे इस तरह का मुजफ्फरनगर में आकर उन्होंने सोचा कि इस तरह के पेशेंट को हम सही करें। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमने सोचा कि हम अपने शहर के लिए कुछ करें। इस तरह के जो भी बच्चे हैं, जो भी पेशेंट हैं, उनको इलाज मिले, वो सही हों। और इस सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, फ्री है, पैसा लेते नहीं है। तो जो लोग अपने इलाज नहीं करवा सकते धन के अभाव के कारण, उनको ये सहयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं। मैं तो उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, और चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम अभी तो यहाँ लगातार ये अपना, इन्होंने शायद यहाँ पर क्लिनिक भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पे इस तरह के बच्चे देखेंगे। और इनको ये छठा मतलब इतवार को आते हैं यहाँ पर, और इसी जगह पर ये कार्यक्रम करते हैं। तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ इस शहर में हमारे लिए शुरुआत है। और इन सबको हमको सहयोग करना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे शहर में आए हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को, हमारी पूरी जो भी हम लोग हैं, जितने भी हमारे नगरवासी हैं, सबको उनको सहयोग करना चाहिए। बच्चे ठीक हो रहे हैं। मेरे खुद ही जानकारी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार, जैसे एक तो हमारे विभाग में ही JE है हमारा कपिल, उसके बच्चे को भी यही प्रॉब्लम है, वो भी उनके इलाज में है, वो डाइट फॉलो कर रहा है, सही हो रहा है। तो इस तरह के डॉक्टर साहब लगातार पब्लिक, ये जनमानस की सेवा ही है, तो ये अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनको बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम में या हमारे लिए जो भी सहयोग डॉक्टर साहब को अपेक्षित है, जो भी हमसे चाहते हैं, हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही कहते हैं।